take time for your relationship to be matured. Okay. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज समथिंग so many people don't want to talk about, so many people shy from this topic, but this is an important topic. You have to talk about it. You have to clear your things. You have to clear your mind about this thing, in so I am here to talk something positive. Yes, talking about some the most sensitive topic, physical attachment. Yes, बहुत से लोग देख के ऐसे बोलेंगे what she talking about, but yes, it is important to talk about this, at this time, at this situation. I'm not talking about boys or girls. I'm just here to talk about this topic, physical attachment. हर किसी से हो सकती है, बॉयज से भी होती है, गर्ल्स को भी होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप गर्ल्स को ऊपर कर दें और बॉयज को नीचे कर दें, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स हर किसी को होती है, कुछ लोग रियल रखते हैं, कुछ लोग फेक रखते हैं, बट आपको अपना लेवल, अपना द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज लाइक रिलेशनशिप, राइट? अपना रिलेशनशिप एक स्टेबल रखना चाहिए, ना कि आगे जाके आप उस चीज़ को रिग्रेट करो कि ओ गॉड, मतलब what we did, राइट? तो बस कुछ लड़कियां और कुछ लड़के बहुत कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और इमोशनल होना इज समथिंग डिफरेंट। यू हैव टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस स्टेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, स्पेशली इन एज व्हेन यू आर नॉट एडल्ट, स्पेशली एडल्ट। जब आप एडल्ट नहीं हो, आज का टाइम क्या चल रहा है? आज का टाइम मतलब बहुत से लड़के किसी के गुड लुक्स को देख के अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ लोग मतलब उनके पर्सनालिटी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लड़के हो जाते हैं, कभी लड़कियां भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बोथ आर इक्वल, बट आपको क्या करना है? लेकिन चाहे कितना भी मतलब मॉडर्न हो जाओ, कितना भी आपकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो जाए, कितना भी प्रैक्टिकल हो जाओ, बट यू हैव टू सफर योर सिंस। अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर आपने किसी को रिग्रेट करवा, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होती है, कुछ लड़कियां होती हैं जो इमोशनल होती हैं, और कुछ लड़के भी प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लड़के इमोशनल होते हैं। लेकिन आपको एक एज जो होती है, एक टाइम जो होता है, उसमें आपको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको अपने डूज और डोंट्स पता होने चाहिए कि आपको क्या करना है, किस लिमिट तक जाना, किस लिमिट तक नहीं जाना। क्योंकि एक एज होती है जिसमें आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, आपको सब कुछ करना अच्छा लगता है, सब कुछ सोचना अच्छा लगता है। लेकिन एक एज के बाद आप, हो सकता है ना, कभी किसी के साथ होता है कि थोड़े टाइम आपने किसी के साथ रह लिया है और उसके बाद आपको कोई और पसंद आ गया, उस एज में होता है ऐसा। लेकिन अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है, देयर इज अ लिमिट, यू शुड नॉट क्रॉस। अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है तो आप ना ही आगे बढ़ पाते हो, ना ही उस इंसान के लिए रेस्पेक्ट रख पाते हो, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर आप एक किसी रिलेशनशिप में हो तो अपना माइंड जो है कंट्रोल रखो, मेंटली स्टेटस बिल्कुल स्टेबल रखो। आपको पता होना चाहिए कौन सी लिमिट तक पहुंचना है, कौन सी लिमिट तक नहीं जाना है, राइट? जब भी किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप में आओ तो यू हैव टू बी क्लियर। आपको क्लियर होना चाहिए उसके साथ बात करके, उसके साथ मतलब कि आप क्यों आए हो, आपको कहाँ क्या नहीं करना है, ताकि वो आपसे कोई उम्मीद ही ना लगाए, आपसे मतलब कुछ गलत ना सोचे, इतना इमोशनल हो ही ना जाए आपको लेके। सो आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी मतलब कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट वी आर इंडियंस। हम मतलब ऑब्वियसली हमें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पहले आती है, हर किसी को आती है, लेकिन स्पेशली हमारे इंडिया में कुछ खास बात है। तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है अपने पास रखिए। किसी के लिए भी इतना मत सोचिए कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करवा दो उसको, और बाद में थोड़े टाइम के बाद वो आपको एक फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए और मतलब बुरी तरह ट्रीट करने लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब तक आपका रिलेशन बहुत ज्यादा ऑफिशियल ना हो जाए। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो किसी की पर्सनालिटी को देख के अट्रैक्ट हो जाती है, हर कोई हो जाता है किसी की पर्सनालिटी को देख के अट्रैक्ट। लड़के हो जाते हैं, लड़कियां भी हो जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन मतलब किस लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बंदा आपको कुछ भी बोले, आप इतने अट्रैक्ट हो उसके साथ कि मतलब वो बंदा आपको कुछ भी बोले आप वो करने में मजबूर हो जाओ, आप करो वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लिमिटेशन पता होना चाहिए, मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। द वन वर्ड फॉर ऑल दिस वीडियो, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए।
कोई आपको ये बोलेगा, कोई आपको ये बोलेगा, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी लिमिट तक पहुंचना है। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही इमोशनली अटैच्ड हो जाती है किसी से और लिमिट्स क्रॉस करती हैं, दे मेक लव। नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, लड़के भी बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अरे लड़कों को रोना नहीं चाहिए, बट दे शुड, तो उनको भी रोना चाहिए। और आफ्टर यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल, राइट। आई डोंट थिंक कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर इतना ज़्यादा हाई फाई है, और ऐसा होगा भी कभी, क्योंकि जो हमारी रूट्स है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड प्राउड ऑफ दैम। कुछ लड़के भी इमोशनल होते हैं, कुछ लड़कियां भी इमोशनल होती है, लेकिन यार मतलब इमोशनल होना एक अलग चीज़ है। आप इमोशंस में इतना मत बह जाओ कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दो। एक एज होती है, एक टाइम होता है, और एक लिमिट भी होती है। फ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, मतलब वो एक ठीक है, वो एक नॉर्मल सेंस में जाता है। लेकिन जब आप किसी के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए हो, सिर्फ वो सीरियस वाला आप नहीं सोच रहे हो, आप उस कंडीशन में नहीं हो, आप उतना आपका मेंटली स्टेटस इतना स्टेबल नहीं है कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में आओ, कि उस एज ही नहीं है वैसे, तो यू शुड नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है कि आपको लड़की ब्लैकमेल करने लग जाए, हो सकता है आपको लड़का ब्लैकमेल करने लग जाए, कैरेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा लोग बाद में बातें करने लग जाते हैं, स्पेशली हमारा समाज, सोसाइटी, सोसाइटी तो मतलब उनको ये नहीं बताना होता कि इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मेंटली स्टेटस क्या चल रहा है। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि ऑर्डर्स देते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन आप कम से कम, सारी गलती मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी की है। कम से कम आप जिस एज में वो बंदा है या बंदी है, जिस एज में उसने ये किया है या करना है, तो उसका मेंटली स्टेटस तो देख लो। आखिर क्या पता वो क्या सोच रहा है, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहती है। आपको खुद सेल्फ कंट्रोल करना होता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। आपको रिग्रेशन आगे जाके ना करना पड़े। और क्या होता है कि एक एज में आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, जब आप एडल्ट होते हो, इन अ वेरी यंग एज आप एडल्ट होते हो, तो आप किसी को पसंद करने लगते हो, किसी की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है आपको, किसी की मतलब कुछ भी अट्रैक्ट करता है आपको, किसी के फिजिक्स अट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक बार के लिए तो ठीक है, ये हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी अपनी इस रिलेशनशिप के अंदर, अगर कर दी है, उसके बाद एक एज में आपको पसंद आ गया, हो सकता है 2-3 साल का कंटिन्यू चले, उसके बाद फिर आपको कोई और पसंद आ गया, तो फिर आप कैसे मूव ऑन करोगे? आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप कर भी नहीं पाओगे। अगर आप दोनों में से एक भी आपसे इमोशनली अटैच्ड है, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और साथ में आप उस रिलेशनशिप में भी नहीं रह पाओगे, खुश ही नहीं रख पाओगे अपने पार्टनर को, तो क्या फायदा। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम रखो, अपना लिमिट्स। कहने का टोटल मतलब ये कि मतलब इतने इमोशनल मत हो जाओ, जो भी करना है सोच समझ के करना है। डोंट गेट फिजिकल अटैचमेंट टू समवन इन योर रिलेशनशिप। फिजिकल अटैचमेंट इज समथिंग डिफरेंट। एक एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक मेच्योरिटी लेवल होता है, एक आपका लाइफ की स्टेज होती है कि आप कौन से स्टेज पे हो। तो फ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना इज नॉर्मल, बट एक लिमिट क्रॉस करना इज समथिंग डिफरेंट। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि आपको ये करना चाहिए। और अपने रिलेशनशिप को पहले टाइम दो, समझना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में टाइम पास के लिए जा रहे हो, तो टाइम पास तो आपका हो जाएगा, टाइम पास तो हो जाएगा, उस टाइम आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, आपका टाइम पास भी हो जाएगा उस रिलेशनशिप में। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मतलब आप तैयार हो जाओगे कि उसको सबके सामने लाने के लिए कि आप मतलब वी आर ऑफिशियली लाइक दैट। ये सब जो बात कर रही हूँ कि एज, सर्टेन एज की बात कर रही हूँ, इन अ यंग एज, जब आप एडल्ट हो जाते हो, जब आप 18+, 21+ होते हो, बस इतना ही। मतलब जब आप सक्सेसफुल हो, मेच्योर्ड हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट किसी को सिर्फ देख के अट्रैक्ट हो जाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू क्रॉस योर लिमिट्स। जस्ट प्लीज गिव सम टाइम टू योर रिलेशनशिप। एक दूसरे को समझने के लिए साथ में रहना तो बहुत बड़ी मतलब बात हो जाती है। पहले कम से कम समझने के लिए एक दूसरे को टाइम होना चाहिए। कि आजकल का टाइम ऐसा है कि अरे वो सुंदर है, अरे वो हैंडसम है, तो चलो मतलब फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो।
राइट। तो किसी के लिए इस तरीके से पागल मत हो जाओ, बेवकूफ़ मत बन जाओ किसी के लिए कि आप मतलब आप रेडी हो जाते हो अपना लिमिट्स क्रॉस करने के लिए, फिजिकल होने के लिए। रिलेशनशिप में फिजिकल होना इज़ लाइक बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वहां पर मत पहुंच जाओ, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल, राइट। मॉडर्न हो जाओ, कितने भी वेस्टर्न कल्चर को मतलब खुद पे कर लो, हावी हो जाने दो सब कुछ, लेकिन यू हैव टू बी मेच्योर्ड, यू हैव टू बी लाइक समझदार। कुछ जगह कुछ चीजें ऐसे आपको होनी चाहिए, समझदार बनना चाहिए आपको, स्पेशली गर्ल्स। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आपसे सहमति से होना चाहिए, मतलब हाँ ना, यस नो, वट एवर, हेलो हाय बाय शायद जो कुछ भी होता है आपस की सहमति से होना चाहिए। मतलब चाहे हेलो बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, चाहे ब्रेकअप कर लो, लास्ट ब्रेकअप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपसे सहमति से होना चाहिए, ताकि दोनों में से किसी को रिग्रेशन ना हो, रिग्रेट ना हो कि हमने क्या किया और क्यों किया। और सबसे रिलेशनशिप में सबसे बुरी बात है कि किसी को आप डिच कर दो, बिना बताए छोड़ के चले जाओ, और बंदा आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड है। आई थिंक ये बहुत, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ होता नहीं होगा। सो प्लीज़ ऐसा ना करें किसी के साथ भी। अगर आपको किसी के साथ टाइम पास करना है तो उसको बता दें कि वी आर इन रिलेशनशिप फॉर जस्ट चिट चैट और फॉर जस्ट टाइम पास। किसी को धोखा दे के जाना इज समथिंग बैड। और आपका ऐसा नहीं है कि आपने धोखा दे दिया उससे बेटर के लिए, उससे अच्छे इंसान के लिए, तो आपका कैरेक्टर बहुत सही होगा कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, आप तुमको तो पसंद नहीं था। नहीं, आपका कैरेक्टर उससे खराब ही होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब ही होते चले जाता है, क्योंकि वो बंदा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप अपना मेंटल स्टेटस सही रखोगे, आपको पता है कि आपको इस रिलेशनशिप में किस तरीके से आगे बढ़ना है, आप सीरियस हो इसके बारे में, तो आपको पता है आगे जाके आपको, आई डोंट थिंक आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू, मतलब इन अ रिलेशनशिप फॉर अ कपल। सो एक दूसरे को समझने के लिए आओ और डोंट गो देयर, जस्ट बी हेयर, ओके। मेरी थोड़ी सी भी कुछ बातें आपको समझ में आई हो, पता चला हो, मतलब कुछ अच्छा आपको सुनने को मिला हो, अच्छा लगा हो देख के, अगर मैंने पॉजिटिव कुछ बात की, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।